उसकी छत के ऊपर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा था। हमने पॉलिटिकल झंडा फ्लैग लेके हमने सड़कों पे आके चीफ जस्टिस की बहाली के लिए जदोजहद की है। तो उस टाइम तो हमने पॉलिटिकल वर्कर्स को बाहर नहीं निकाला कि जनाब आपको नहीं आना चाहिए। आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि पॉलिटिकल वर्कर्स की गलती थी या वकला की गलती थी? नहीं, देखिए दोनों की गलती है। मैं ये समझता हूँ कि अदालत के अंदर हो या अदालत के बाहर किसी का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो नारेबाजी करें। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, अदालतों का तकद्दुस जो है वो हमेशा बरकरार रखना चाहिए। सारी दुनिया के अंदर मिसाल है, आप देखें। हमें चाहिए कि हम बाहर से सबक सीखें अगर हम खुद सबक नहीं सीखना चाहते। ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि एतजाज हसन साहब जो हैं वो बेसिकली वो पीपल पार्टी के ही हैं। सही है कि नहीं? वर्कर और उन्होंने ये कहा था कि वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सामने पेश नहीं होंगे। तो ये जज जो है, ये जस्टिस नासिरुल मुल्क प्रिजाइड कर रहे थे, तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तो सिर्फ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत में नहीं ना जाने का, उनकी अदालत में वो कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ये तो और दूसरे जज साहब की अदालत थी, तो अगर वो गए हैं, पीपल पार्टी के हैं, तो केस लड़ सकते हैं। उसमें क्या बुराई की बात है? सही, इसमें ऐसा तो कोई इशू नहीं इन्वॉल्व था कि उनके ऊपर नारे लगाए जाते हैं, शोर मचाया जाता है। कल 2-3 दिन से, जिस दिन से चौधरी एजाज एहसन ने वज़ीर-ए-आज़म के वकील वकालत का नामा का साइन किया है और उनके वकील बने हैं, तो एक परसेप्शन बड़ी आम सी थी कि एजाज साहब का जो फीस है वो काफ़ी हैवी होती है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये जो उनको अपना वकील बनाया गया तो कहा काफ़ी हैवी अमाउंट्स देकर बनाया गया, एक परसेप्शन। लेकिन उस परसेप्शन में ये मुझे एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि क्या जो भी इस केस की फीस होगी, क्या वज़ीर-ए-आज़म अपनी जेब से देंगे या वो वफाकी अकाउंट से जाएगी हुकूमत के? वज़ीर-ए-आज़म अपनी जेब से क्यों देंगे? हुकूमत पाकिस्तान देगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी। प्राइम मिनिस्टर XYZ कोई भी हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के ऊपर केस है फंक्शनरी का तो वो गवर्नमेंट पाकिस्तान देगी। ये इंडिविजुअल का सवाल नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सवाल है। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो इनकी जो फीस है वो भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये मामूली फीस नहीं होती, इट रन्स इनटू करोर्स ऑफ रुपीस, ठीक है, और वो गवर्नमेंट पाकिस्तान देगी और इसमें एक ऐसी कोई बुराई की बात नहीं है। अभी भी यही होगा, आइंदा भी यही होता रहेगा, इससे पहले भी यही होता रहा है। सही। अच्छा, मैं नाज़रीन यहाँ चाहूँगा कि हम जब मैं प्रोग्राम में दूसरे हिस्से की तरफ आऊँगा तो हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी के हवाले से भी बात करेंगे और इस हवाले से ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दुबई में अपने दोस्तों के साथ जो मुशावरत की है उसमें उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि पाकिस्तान के सियासी हालात उनको इजाज़त नहीं देते कि वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की अदलिया के और पाकिस्तान की आवाम का सामना कर सकें। शायद पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, जिस तरह पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमातों ने, तमाम इत्तेहादी जमातों ने ये फैसला किया है कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उनको पाकिस्तान आते ही अरेस्ट कर कम अज कम जेल में जरूर भेजा जाए और उसके बाद जो भी अदलिया, जो भी मुकदमात इस वक्त ज़ेर समाअत हैं या उनके खिलाफ जारी हैं उनके हवाले से फैसला किया जाए और अदलिया जो भी फिर सजाएं या जो भी उनको जजा दे उस पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में रूल ऑफ लॉ जो है उसको कायम रखा जा सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिस तरह आजिज धामरा साहब ने यह कहा कि हक था उनके कारकुनों को अदालत के बाहर अगर नारेबाजी करते हैं तो ये पीपल्स पार्टी को भी सोचना होगा कि उनके कारकुनों को क्या क्या हक हासिल हैं, क्या इससे अदलिया का वकार मजरू तो नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो पढ़ा लिखा तबका है जिसको हम हमारे वकला बरादरी कहते हैं, जो कि इस पूरी जो अदलिया की बहाली की जो मूवमेंट थी उसके सरखेल थे, जो उन्होंने ये सारा काले कोट वालों ने ये जो काम किया था अदलिया की बहाली के लिए, उनको भी ये सोचना चाहिए कि कम अज कम अदालत के अंदर अदलिया का वकार जो है अगर वो कायम नहीं रखेंगे तो आम आदमी उसे कैसे रखेगा। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अपने APML के मोहम्मद अली जाफरी साहब भी ज्वाइन कर चुके होंगे, फिर उनसे पूछेंगे मुशर्रफ साहब की वापसी कब तक मुतवक्का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन कराम, आज हमारा प्रोग्राम का मौजूद जिस तरह आपने देखा प्रोग्राम में कि क्या सदर और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो बच गए हैं और उसके बाद अब जो सूरत पाकिस्तान की सियासत में है वो किस तरफ करवट बैठेगी। हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद अली जाफरी साहब ने, APML के मरकजी रहनुमा है और साबिक सदर जो हैं परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथी भी हैं। जाफरी साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, ब्रेक से पहले जब मैं ब्रेक पर जा रहा था तो मैंने ये कहा था कि जब आप ज्वाइन करेंगे हमें तो ये पूछेंगे कि जनरल मुशर्रफ साहब ने अपनी वतन वापसी का फैसला मौखर कर दिया है या अभी इसमें कुछ देखें, इसका डिसीजन नहीं लिया गया। ये तमाम कारकुनान ने मीटिंग की है पूरे पाकिस्तान में और क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी का और जो केस चल रहा है मामला कोर्ट के साथ वो बहुत अहम है
तो वो इस वक्त अगर आएंगे तो पीपल्स पार्टी वाले किसी ना किसी तरह से चाहेंगे उसको, ताकि फोकस यहां से हटके मीडिया का उस तरफ हो जाए। एक तरफ ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की तमाम इत्तेहादी जमातों ने जो है वो ये तय कर लिया है और उस बात पे एम्फसाइज किया है कि जी आर्टिकल 6 के हवाले तहत मुशर्रफ साहब जब वतन वापस आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, कार्रवाई करने के लिए पता नहीं किन किन के ऊपर क्या क्या तय हुआ है। इससे पहले भी बड़े केसेस बने, लोग चले गए वापस आ गए, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो रहनुमा है ये तो अवाम के दिलों में बसा हुआ है। अवाम ने इनको वेलकम करना है और बहुत ही अमेजिंग अंदाज में वेलकम करना है, क्योंकि जो तरक्की इन्होंने इस मुल्क को दी थी कायद आजम के बाद और लियाकत अली खान के बाद किसी ने दी नहीं आज तक। ये वो लीडर है जिसने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट मंगाई, ये वो लीडर है जिसने लोगों को नौकरियां दिलाई। यही तो बात है, बॉटम लाइन यही है। इसीलिए अवाम वो नहीं होने देंगे, अवाम वो नहीं होने देंगे जो ये चाहेंगे। आखिर अवाम की ताकत है, 17 करोड़ अवाम की ताकत है कि नहीं है? छोटी सी बात पूछना, क्या इस दफा अवाम खुद तोपे लेके जाएंगे इनके इस्तकबाल के लिए? अवाम तोपे लेके नहीं जाएंगे, अवाम का जो हुजूम होगा वो कुछ नहीं करने देगा। भाई अवाम की ताकत ही तो लेके आई है। ठीक है, इनको पीपल्स पार्टी को कौन लेके आई है? अवाम की ताकत लेके आई है। एनआरओ के नहीं वो तो एनआरओ साहब का एनआरओ लेके आया है। एनआरओ का भी सुन ले भाई। जमहूरियत नाम किसका है? जमहूरियत नाम है, अगर इलेक्शन में कोई वोट देखे किसी को अप्रूव कर दे तो इसका मतलब जो है वो जमहूरियत है। एनआरओ को अप्रूव कैसे किया? अवाम ने उनको वोट दे दिए जो एनआरओ के तहत यहाँ अवाम बेचारों को तो अभी तक पता ही नहीं चला कि एनआरओ है क्या। जाफरी साहब लेट मी फिनिश सर प्लीज। एनआरओ कहते तहत जो लोग यहाँ पर आए उनको वोट देके पहुंचा दिया उन्होंने असेंबलियों के अंदर। इससे क्या जाहिर है अवाम ने जो है वो किया जो अवाम। जाफरी साहब अगर अवाम ये कर रही है आप तो अवाम को डिक्लाइन कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं अवाम को तो पता ही नहीं है कि एनआरओ क्या था और उसको अब जाके अवाम पे खुला है कि एनआरओ ये था। इससे पहले लोगों ने फायदा उठाया और इन लोगों पहले नवाज शरीफ साहब की 3 दफा हुकूमत आ चुकी है। इससे पहले 3 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ चुकी है। उस वक्त भी उन्होंने बर्बादियां की, दोनों ने बर्बादियां की और मुल्क जो है बिल्कुल तबाही के दाहने तक पहुंचाया दोनों पार्टियों ने। लेकिन जब इन्होंने मुल्क छोड़ा है इससे अच्छी हालत में इससे मुल्क कभी नहीं आया। ठीक है, जब दामरा साहब मैं आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि मुशर्रफ साहब जब गए हैं तो मुल्क इतनी अच्छी हालत में दे के गए थे कि मुल्क बहुत अच्छा था, लेकिन आपकी हुकूमत ने आके इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे तो अफसोस है कि यहाँ पर मुशर्रफ को लीडर के तौर पर, पाकिस्तान के लीडर के तौर पर यहाँ पर कोट किया जा रहा है। मैं अपने भाई से पूछूंगा कि जो फौजी होते हैं, बड़ी माजरत के साथ, वो बहादुर तो होते हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं उनके ऊपर, और वो साबिक जर्नल भी हैं और अभी वो सियासतदान होने का एक दावा भी है उनका, दावा भी है। जब तक पाकिस्तान के अवाम उसको डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं तब तक मैं किसी को लीडर नहीं मानूंगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड की बात होनी चाहिए। वो आदमी जिसने दावा है कि 65 की जंग में लाशें अपने कांधों पर उठाई है, वो पाकिस्तान आने से क्यों घबराता है? उसको पाकिस्तान आना चाहिए। और जाफरी साहब कह रहे हैं आपकी हुकूमत ने भेजा है बाहर, देखें हमारी हुकूमत, देखें हमारी हुकूमत ने अगर उसको भेजा है ऐवान सदर, हमने बगैर किसी खून खराबे के खाली करवाया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली, ये आपको उसके खाते में एक सलाम पेश करना चाहिए पीपल्स पार्टी का, कि ये प्लस पॉइंट है पीपल्स पार्टी के खाते में बगैर खून खराबे के, जबकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जब आप निकालते हैं खून खराबे के हवाले से निकालते हैं। 9 महीने आप जनरल मुशर्रफ आप ये दावा चैनल पे फिर आकर मैं आपसे पूछूंगा, मैं जाफरी साहब फिर आपसे पूछूंगा, आप ये दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आएंगे। पहली बात आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कोर्ट और पीपल्स पार्टी का मामला है। अरे भाई, कोर्ट और पीपल्स पार्टी का मामला है तो आपका क्या मामला है? जवाब आपका कोर्ट में क्या मामला है? आप जवाब तो क्यों नहीं आते? आप क्या डरते हैं केस से? सर जवाब तो दे मेरे भाई, अगर मीडिया में खबर चली है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी के खौफ से डरने वाले आप लीडर कहते हैं? आप जवाब बहुत अच्छे आदमी है, जवाब अच्छा दूंगा, इसलिए आप आप जवाब आपके पास है ही नहीं। जनरल मुशर्रफ उसको मैं दावा करता हूँ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ये रिकॉर्ड की बात है, नहीं आएंगे। जी जाफरी, अगर कितने सोई हुई हुकूमत है कि 9 महीने तक वो यहां पर रहे, ये केसेस उस वक्त भी हो सकते थे, क्यों नहीं किया? क्या सोई हुई हुकूमत? इस वक्त तो पीपल्स पार्टी को लाने वाले थे ना, तो भाई अखलाकियात है ये नहीं, ये बेईमानी है।
अगर ये वजह थी कि मुझे कुछ दे दो तो मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा, तो ये बहुत ही रॉन्ग फिलॉसफी क्या था मुशर्रफ को देने के लिए, क्या था मुशर्रफ के पास देने के लिए किया जाता है, क्या था क्या था मुशर्रफ के पास देने के लिए जनाब? मुफ्ती कत्ल केस में है, वो पीपल्स पार्टी के लीडर नहीं है। आप कोर्ट से पूछे क्यों जाने दिया? आप कोर्ट से पूछे, आप मुफ्ती कत्ल केस है, मामला कोर्ट और पीपल्स पार्टी का नहीं है, मामला है मुफ्ती कत्ल केस का भी है। वहां से नहीं जान पड़ा सकते आप। एक चीज पूछना चाहूंगा कर्नल साहब, यहाँ मुफ्ती कत्ल केस खुदा के वास्ते फौज है, क्यों वहां पर क्यों गए? चारों कोर कमांडर पाकिस्तान में शामिल होगी, गए क्यों? आगे क्यों? वो शेर का बच्चा 9 महीने आ रहा है, बच्चा भागा क्यों? शेर की दावा भागने वाला होता है, शेर का बच्चा भागा क्यों है? आगे में मौका जेल में जाएगा, पाकिस्तान की कौम उसको लीडर मानेगा। जेल से भागने वाले लीडर नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। आपको गलती पे है, इसलिए मैं आपको सुन के जवाब देना। एक तमीज भी होती है, आपके भी होते हैं, आपका लीडर नहीं आएगा। अच्छा, तो आप की बात है कि नहीं आएगा? जाफी साहब आपसे आप कौन से झूठ ना बोले। कर्नल साहब से कमेंट्स ले लूं। कर्नल साहब ये बताइएगा कि क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि दामरा साहब कहते हैं कि जी वो लीडर नहीं, बिकॉज ऑफ दैट उन्हें अवाम ने कभी इलेक्ट नहीं किया या वोट नहीं दिए। जाफरी साहब कहते हैं वो शेर का बच्चा है, वो वापस जरूर आएगा। आएगी मुशर्रफ साहब? देखिए, बात यह है कि अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, ये पाकिस्तान उनका मुल्क है, पाकिस्तानी शहरी हैं, वो जब चाहें वो आ सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त जो मैंने, आपको याद होगा पिछले महीने प्रोग्राम में ये मैंने बात की थी कि उनको वैसे फ़िलहाल अभी आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनके ऊपर बेशुमार केसेस जो हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी एक दाखिल हुआ है। देखें, अदालत के केस जब तक चलेंगे नहीं, जब तक वहाँ से बात नहीं ख़त्म होगी, ट्रायल नहीं होगी, उस वक्त तक तो पोजीशन क्लियर नहीं हो सकती। तो मैंने ये कहा था कि वो आके क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे चित्राल से, जो कि उन्होंने खुद अपना बयान दिया है, तो क्या बनेंगे MNA। कैसा मैं एक चीज आपको ऐड करता चलूं कि जनरल मुशर्रफ ने जो है लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला जो मुअख्खर नहीं किया। पाकिस्तान जाना चाहता हूं, लोगों की बड़ी तादाद पार्टी में शामिल हो रही है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा हुकूमत ने मुल्क को तबाही के धाने पर धकेल दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान में तवानाई का बुरान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ये उन्होंने इस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला जो है वो मुअख्खर अभी नहीं किया, डेट वो बाद में डिसाइड करेंगे कि अगर उनको ना आना होगा तो आप इससे इत्तेफाक करेंगे वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान अभी देखें ना, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी,